प्रणाम, नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन। केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत। आज फिर मैं एक और कड़ी संस्कृति और संस्कार को लेके आया हूँ, जिसमें पिता और पुत्र दोनों के संबंध के बारे में एक पौराणिक ऋग्वेदिक कथा छोटी सी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहते हैं कि ये दुनिया कयामत तक सीमित नहीं है। संस्कृतियों की जहाँ इति होती है, वहीं से हमारी संस्कृति का अंत होता है। हमारी एक संस्कृति रही है, वह है देव संस्कृति, जो सबके लिए मंगल चाहती है। उसकी एक ही योग्यता है, वो है आपका विमल मन। देवा रक्षन्ति तं नित्यं यस्य स्याद्विमलं मनः रक्षेन्द्रामलान् नर्य तुर्वीति यदु तुर्वसान्। अर्थात जिसका चित्त निर्मल हो, उसमें किसी भी प्रकार का छल कपट ना हो, द्वंद्व न हो, उसकी रक्षा स्वयं देवता भगवान ईश्वर करते हैं। संसार में आज अनेक बातें केवल धन के बल पर ही आंकी जा रही हैं। हमारी संस्कृति तो त्याग भावना पर आधारित रही है, उसी को अमरता नाम दिया जाता रहा है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे ने के अमृत तत्व मानुसु। अर्थात अमरता तो पानी है जो कर्म से कभी नहीं मिला करती है। वह न घर गृहस्थी से और न धन दौलत से प्राप्त की जा सकती है। वैसे निस्वार्थ भरी पहली गुरु माँ, जो सबको जन्म देकर इस धरा में पहली आँख खुलवाती है और पहला अक्षर ओम शब्द का मुख से प्रारंभ बच्चे के मुख से प्रारंभ करवाती है। दूसरी माँ धरती माँ, जिसका अन्न खाकर हमारा सांसें लेना संभव हो जाता है। और तीसरी माँ, जिन कर्मों से संपूर्ण कुटुंब परिवार लालन पालन होता है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए मन को अच्छे कर्मों की ओर ले जाकर ही बिताना। जीवन बीत गया तो वो रुतबा, वो धन दौलत, वो पहचान सब छोड़कर बिना किसी काम की नहीं आएगी। हमारी संस्कृति में गृहस्थाश्रम का उपदेश इस आशय से दिया गया कि मानव को संयम से जीवन निर्वाह करना हितकर माना गया है, न कि भोग की ओर। जैसे पति विहीन नारी, चंद्र विहीन चंद्रमा और सूर्य विहीन दिन शोभायमान नहीं होता, वैसे ही परिवार में मुखिया विहीन परिवार नहीं होता। परिवार के मुखिया को मुख की तरह माना गया है, जो खाने पीने को तो अकेला है, लेकिन विवेक पूर्वक शरीर के सभी अंगों की तरह पालन पोषण कर गृहस्थी को संभाले रखता है। आज रिश्ते भी एक नफरत से, दूसरे नज़रअंदाज से और तीसरे गलत फहमी का शिकार बनते जा रहे हैं। जैसे कि हम अखबार समाचार पत्रों में पढ़ते ही रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रमों का आधार गृहस्थ आश्रम जिंदा रहा है। जिस प्रकार हमारी सांसें चलती हैं, वैदिक कथाओं में इसी प्रकार के गूढ़ रहस्यों, दार्शनिक तत्वों की भरमार है। जैसे कि पुत्र के लिए माता पिता सदा वंदनीय हैं। सौभाग्यशाली इस धरा में ऐसे लाडले पुत्र पैदा हुए, जिसके कारण इस धरा को वसुमती भी कहा गया है। यह आदर्श बात बात में माता पिता को असहाय छोड़कर बिगड़कर सांसारिक लोभ के कारण इस प्रवृत्ति को आत्मघाती, जैसे कि हम पढ़ते आते हैं, यह आत्महित नहीं है। संक्षिप्त में एक कथा आती है सुन्न सेप की,
जो ऋग्वेद की एक छोटी सी कथा है, उसको एक छोटे से संक्षेप रूप में मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक समय की बात है। किसी धर्मारण्य में अजीत गर्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मपत्नी थी श्रमणा, जो पति सेवा और गृहस्थ कार्यों में श्रम करती और पति के लिए रमणा थी। उनके 3 पुत्र हुए, सुनोलांगल, सुनसेप और सुनपुछ। वो आनंदित तो बहुत हुए, मगर गरीबी में जीवन व्यतीत हो रहा था। भूख और असाधारण और अपरिहार्य कारणों से सोचा कि एक पुत्र को बेच दूं। वैसे भी पिता को ज्येष्ठ पुत्र प्रिय होता है, माता को कनिष्ठ पुत्र अधिक प्रिय होता है और मध्यम पुत्र तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। राजा हरिश्चंद्र की यज्ञशाला में वही एक पिता अपने पुत्र सुनसेप को यज्ञ पशु के रूप में बांधने को तैयार हो। इस अधम कृत्य के लिए लोभी वृत्ति होने के कारण विवश हो जाए, यह न्याय है या अन्याय? सुनसेप तो धन्य धन्य हो रहा था कि मेरे कारण, मेरे बल पर ही यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। मेरा तो अहोभाग्य कि मैं जो आज राजा, महाराजा, राजकुमार या मेरे पूज्य पिता के काम आ रहा हूँ। मुझे प्राणों का कोई मोह नहीं। मेरे पिता ने बलि के लिए यज्ञ स्तंभ में बांध लिया। अपराधी होने पर भी उन्हें त्यागना मेरा शिष्ट सम्मत कर्तव्य नहीं है। फिर भी मैं यहाँ उपस्थित रहकर इसलिए जीवन दान मांग रहा हूँ, जिससे मैं पुनः अपने माता पिता का दर्शन और वंदन कर सकूं और उन्हें जी भर करके देख सकूं। विश्वामित्र ने देखा कि यज्ञ क्रिया के दौरान देखा कि सुनसेप सही अर्थों में देवरात है। उसने अग्नि, वरुण, इंद्र, अश्विनों, विश्वदेवा और एवं उषा इत्यादि सभी देवी देवताओं की स्तुति अपने मधुर गान से सबको मोहित किया। जो उनकी संपत्ति रही है, सत्य बोलने वाले को वरुण देव वरुणपात से मुक्त कर देते हैं, दूसरे को कभी नहीं। सुनसेप एक महान ऋषि होकर उन्होंने ऋग्वेद की कई ऋचाओं का रचना किया और इसी कारण उन्होंने जैसे जैसे ऋचाओं की स्तुति गान की, वैसे वैसे उनके बंधन खुलते रहे और विश्वामित्र की गोद में बैठकर स्वयं को उनका पुत्र मानकर बैठ गए। सुनसेप अर्थात प्रकाश का स्तंभ, निष्कल भाव, ब्रह्म भाव को प्राप्त तत्वदर्शी को कैसे कोई बांध सकता है? यही संदेश, यह गूढ़ रहस्य इस कहानी में है, इस प्रकरण में है, इस संस्कृति और संस्कार में है। आपका सुनने के लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।